अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी यूथ, क्या हाल चाल है। पाकिस्तान के मेरे वो भाई वो किसान जो मुझे देख रहे हैं और डेयरी शेड्स वगैरह जो हैं वो बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, उनके लिए इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है। ये हमारा एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, जिसकी आपको मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी शेयर आपके साथ की हैं, जो बेसिक थी, जिनमें बुनियाद भी है, फाउंडेशन भी हैं। उसके अलावा हमने इसके ऊपर आज तक की वीडियोस भी इसमें दी हैं, ठीक है, और इसकी मार्किंग की वीडियो भी थी। तो अब इस पे क्योंकि शीटें लगी, तो शीटों से रेलेवेंट मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। ये 50 फीट चौड़ाई का शेड था, तो इसकी जो साइड्स हैं वो 20-20 फीट है। 20-20 फीट की साइड्स पर जब आपने शीट सिलेक्शन करनी है तो वो आपने फिर उस हिसाब से करनी है। अब क्योंकि 20 फीट अगर चौड़ाई साइड पे मिल रही है, तो मुझे 7 फुट वाली शीटें यहाँ पे रिक्वायर थी। 7 या 21 यानी कि 3 शीटें लंबाई में आएंगी, और इसी तरीके से 3 का मल्टीपल्स चलेगा जितनी इसकी लंबाई है। मतलब चौड़ाई में 3 आ गई और लंबाई जो है वो 3 से आप जो है ना उसको डिवाइड कर देंगे। तो तकरीबन 24 शीट जो है इसकी लंबाई में लगती है एक रो में। तो ये आपके पास जो है वो आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास एक टोटल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्क्वायर फीट जगह के मुताबिक आपको शीटों की एक एवरेज आ जाती है। अच्छा, शीटें अब आ गई हैं। शीटों में कुछ मसले मसाइल होते हैं, कुछ रेट्स होते हैं। वो अब रेट्स भी मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँ, क्योंकि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस वक्त ज़रा डॉलर, ड्यूटीज़ और टैक्सेस, पेट्रोल, डीज़ल, इसका इम्पैक्ट मार्केट में नहीं था। जबकि अब तो जो है मार्केट में आयरन पे इम्पैक्ट, आयरन पे लगने वाला जो 10% सुपर टैक्स है उसका भी आएगा। तो ये है कि चीज़ें थोड़ी महंगी हुई इस प्रोजेक्ट के दौरान, वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट में जो हमने शीटें लगाई हैं, ये शीटें मेन चीज़ हैं आपकी शेड की। जो मैक्सिमम कॉस्ट कह लें, यानी कि हाफ से ज़्यादा की जो कॉस्ट होती है ना, वो छत पे आती है। छत यानी कि शीट्स, और शीट्स के लिए नीचे का स्ट्रक्चर आपने क्या देना है। हमने नीचे के स्ट्रक्चर के लिए जो चीज़ें यूज़ की हैं वो हमने यूज़ की हैं एंगल। एंगल जो था वो मार्केट में 11 फुट 1.5 का एंगल 11 केजी में भी मिलता है, 13 केजी तक भी आता है। लेकिन मैंने एक स्पेशल एंगल था जो कि 16 केजी में था, मैंने यहाँ पे उसे यूज़ किया है। shedmaker.com जो है वो कोशिश करता है जी जो चीज़ बनाए उसकी क्वालिटी को ज़रूर देखा जाए। तो जहाँ पे हमें रीज़नेबल चीज़ मिले और उसमें भी जो बेहतर चीज़ अवेलेबल हो, हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को बेहतर चीज़ लगा के दें और बेहतर सर्विसेज दे सकें। तो शेड मेकर्स की टीम ने इसको आपके सामने जिस तरह ये पिक्चर्स में आ रहा है जी बनाया है। इसके ऊपर जो शीट लगी हुई है इसको नॉर्मल ज़ुबान में वैसे डेडेक्स कहते हैं, लेकिन आप इसको जो है वो फाइबर सिमिटी कह सकते हैं। ये इंपोर्टेड शीट होती है, ज़्यादातर श्रीलंका से इंपोर्ट होती है। श्रीलंका वाली का साइज़ ज़रा एक्यूरेट होता है, वियतनाम से भी आती है, लेकिन उसके साइज़ में थोड़ा इशू है, चौड़ाई में वो कम निकलती है। तो थोड़ी साइजिंग जो एक्यूरेसी है वो श्रीलंका की है। तो श्रीलंका से जो ये शीट्स आती हैं इनमें मुख्तलिफ वैरायटी है। इसमें जो मैंने शीट इस पर मंगवाई है वो शीट आपके सामने है। रिमको इसके ब्रांड का नाम है, और ये शीट 5 mm मोटी है। और इस शीट की जो प्राइस मुझे मिली है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये शीट आपको कॉस्ट करती है 7 फुटी तकरीबन 2200 रुपये में, 2200 से 2300 रुपये में आपको कॉस्ट करती है जी। और इसके अलावा जो आपको शीट्स में, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ये 50 फुट है, तो 50 फुट में हमारी 20 फीट तो चौड़ाई आ गई थी, और उसके अलावा हमारा जो सेंटर है वो 10 फीट का है। तो 10 फीट और ऊपर जो आर्च दी वो 12 फीट की थी, तो तकरीबन वहाँ पे हमारे पास 12 फुट है। तो 12 फुट को हमने मैनेज किया था 6-6 फुट वाली शीट्स के साथ। फाइबर सिमेटी जो है इस शीट में आपके पास साइजेस जो हैं वो
6 فٹ سے لے کے 10 فٹ تک کے سائزز آپ کو مل جاتے ہیں۔ 5 mm اس کی موٹائی ہوتی ہے، ہیٹ ریزسٹنس ہوتی ہے، ہیٹ کنٹرول کرتی ہے۔ دوسرا بریکیج اس کا آتا ہے، اگر تو آپ اس کی ٹرانسپورٹیشن تھوڑی کیئرفلی آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نقصان سے بچنا چاہیں تو سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن ہمیشہ اپنی گاڑی میں کریں، یعنی کہ اسپیشل بکنگ کرا کے آپ کو گاڑی ہائر کرنی پڑے گی اپنے پروجیکٹ تک لے جانے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا سینیریو یہ ہے کہ اگر آپ بلٹی کراتے ہیں تو اس کی بریکیج بہت آ جائے گی۔ میں نے 150 شیٹ 7 فٹی منگوائی تھی، جس میں سے میری 2 شیٹیں ڈیمیج ہوئی ہیں، یعنی کہ میں نے 4 پیس ایکسٹرا منگوائے تھے، تو 2 شیٹیں ڈیمیج ہوئی ہیں، باقی شیٹیں ابھی پڑی ہوئی ہیں میرے پاس۔ ان فیوچر کہیں ڈیمیج ہوتی ہیں تو کلائنٹ ان کو یوز کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو 6 فٹی اوپر تھی وہ وہاں پہ ریکوائرمنٹ جو تھی اس کے حساب سے میں نے 2-3 پیس اس کے بھی ایکسٹرا لیے تھے۔ تو آپ کو ایکسٹرا پیس لینا پڑے گا، اس کے لیے اپنی گاڑی کروانا ضروری ہے ڈائریکٹ، تاکہ ایک دفعہ میں لوڈنگ ہو اور ایک دفعہ میں ہی ان لوڈ ہو۔ بار بار لوڈنگ ان لوڈنگ میں یہ شیٹ ڈیمیج ہو سکتی ہے، اس کی فٹنگ کرتے ہوئے کیئر کرنا پڑتا ہے، فٹنگ میں ڈیمیج ہو سکتی ہے، لیکن ونس ایک دفعہ لگ جائے تو پھر اس شیڈ کو پہ کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آتا، اور نہ ہی شیٹ پرابلم کرتی ہے۔ نیچے کا وایا میں آپ کو بتا دوں، نیچے کا وایا جو ہم نے رکھا ہے وہ 3-3 فٹ کے حساب سے رکھا ہے۔ آپ چاہیں تو 7 فٹی ہے تو آپ 3.5 کے حساب سے بھی وایا رکھ سکتے ہیں، اور اگر 8 فٹی ہے تو ایون آپ اس کو اس حساب سے ہی اور بڑا کر کے تقریباً 4 فٹ کے گیپ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، اور وہ احتیاط ضروری ہے۔ تو اگر آپ وہ احتیاط کریں گے پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا، اور آپ کی شیٹیں بہت لانگ لاسٹنگ ہوگی۔ تقریباً اس شیٹ کی لائف جو ہے وہ 20 سال کے قریب کمپنی بتاتی ہے، اور اگر آپ گوگل کرنا چاہیں تو گوگل بھی آپ کو اس کی لائف 20 سے 22 سال بتاتی ہے۔ تو ایک لانگ لائف ہے۔ دوسرا اینیمل اس کے نیچے کمفرٹ زون میں رہتا ہے، اینیمل کو کوئی پرابلم نہیں آتا۔ تو ہمارا بیسیکلی مقصد اس شیٹ کو لگانے کا صرف اینیمل کو ہیٹ سٹریس سے بچانا ہے۔ ہیٹ سٹریس جو ہے وہ اینیمل کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور وہ آپ کی جیب کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کسی قسم کی آپ کی نیڈ ریکوائرمنٹ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کومنٹس میں اس سے ریلیونٹ کوئی کویسچن ہے وہ کمنٹ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔